जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दे आर ऑटोनोमस बॉडीज़, फिर आपको अपने डिसीजंस क्यों नहीं खुद ले पा रहे हैं? डिसीजन जो लेने होते हैं, अपने जो इश्यूज होते हैं, उनको हम एजेंडाज बना के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख देते हैं। सो उसके वो मतलब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को देखते हुए वो डिसीजन इसके ऊपर लेते हैं। अब ये हो तो रहा नहीं है, कर सकते हैं की बात आप कर रहे हैं, हो तो रहा नहीं है, बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, भूत बंगले बन गए हैं उनके। देखिए, आधिकारिक तौर पे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि यूनिवर्सिटी बंद होगी या ये बंद होने जा रही है। तो अगर सरकार ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा वो, और मैं बोलती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण होगा यहाँ की जनता के लिए और मोर ओवर यहाँ के बच्चों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर अनुपमा सिंह से और जानते हैं कि इस सारे मसले पर उनका क्या कहना है। आज हम पूरा दिन हमने सुंदर नगर भी गए, बासा भी गए, और हमने फोटोग्राफ्स में, क्योंकि वो पत्थर की जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको हमने आपके ऑफिस में ही फोटोग्राफ्स में देखा। हम देख रहे हैं कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, बासा वाला तो 1 साल पुराना है और सुंदर नगर का भी बिल्कुल तैयार है, और मेरे ख्याल 1 आध महीने में द्रंग का भी बिल्कुल बिल्डिंग जो है और तैयार हो जाएगी। और ये आलीशान बिल्डिंग बनी है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, उसी तरीके से बनी है जिस तरह हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, सब कुछ तैयार है, सब एवरीथिंग इज देयर, फिर ये डिले क्यों है, यहाँ क्लासेस शुरू क्यों नहीं हो रही, क्या चल रहा है? इसके विषय में तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये है कि यहाँ पे हम चाह रहे थे कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज चलाएं, और तो हमने प्रपोजल भी दिए हुए हैं गवर्नमेंट को इन द सेंस कि हमारी ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें ये सारे कोर्सेज अप्रूव होते हैं, और उस अप्रूवल के बाद फिर हम इनको चलाते हैं। तो इसी की मीटिंग होती है, फिर एक फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें अप्रूव होते हैं कोर्सेज, उनमें अप्रूवल के बाद ही हम ये कोर्सेज चला सकते हैं। हमें तो जानकारी है मीटिंग तो आपकी 1.5 साल से कोई हो नहीं रही है, ना ईसी की ना एफसी की। हाँ, ये तो है, ईसी की भी नहीं हो पाई है, और एफसी की तो मैं कहूँगी एक भी मीटिंग नहीं हुई है जब से यूनिवर्सिटी बनी है। तो हमारे बहुत से, क्योंकि हर एक जो भी हम डिसीज़न लेते हैं जी, उसकी एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, तो इस कारण भी वो सारे हमारे फाइनेंशियल डिसीजन भी रुके हुए। हम तो देखते हैं कि जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दे आर ऑटोनोमस बॉडीज़, फिर आपको अपने डिसीजंस क्यों नहीं खुद ले पा रहे हैं, आपको क्यों सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है? ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, और हमारी जो सबसे टॉप बॉडी होती है जी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो सारे डिसीज़न हम अपने डिसीज़न जो लेने होते हैं, अपने जो इश्यूज होते हैं, उनको हम एजेंडाज बना के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख देते हैं। फिर वहाँ पे सरकार के नुमाइंदे भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के भी लोग होते हैं, और एजुकेशन सेक्रेटरी एंड ऑल, एवरीबडी इज़ देयर। सो उसके वो मतलब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को देखते हुए वो डिसीज़न इसके ऊपर लेते हैं। जो भी मतलब डिसीज़न लेना हो वो उसी में फाइनल होता है, फिर वो देन लेटर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। बट जैसे कि शायद आपको भी पता होगा, आपसे शायद बात भी हुई थी पहले, कि इन जगह पे जो सरकार कह रही हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली हम कंस्ट्रेंड हैं, जो कि एक दिखती बात है, होंगे भी फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड। और हम तो ये भी चाह रहे थे कि अब बिल्डिंग्स तैयार हैं, बिल्कुल तैयार खड़ी हुई हैं, जैसे आपने देखा 1.5 साल से सुंदर नगर की बिल्डिंग तैयार है जी, 1 साल हो गया बासा की बिल्डिंग को तैयार हुए। अभी मैं कल गई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वहाँ पे धूल मिट्टी से वो बिल्डिंग्स जो हैं वो अटी पड़ी हैं, और इस तरह से एक तरह से नेग्लेक्ट में हैं वो। एंड तो हम ये चाह रहे थे, या हमने प्रपोज़ल भी एक बनाया था ईसी का, कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग वे में शुरू कर पाएँ, चाहे वो HM है जिससे होटल मैनेजमेंट कहते हैं, एंड इससे और भी था कि लॉ भी हम शुरू करना चाह रहे थे, टूरिज़म का, एंड ऑल्सो जर्नलिज्म और मास कॉम का भी हम कोर्सेज जो है शुरू करना चाह रहे थे, एंड मैनी ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑल्सो जो 1 ईयर के या 6 मंथ्स के हों, वो ऐसा हम शुरू कर पाएँ। अब ये हो तो रहा नहीं है, कर सकते हैं की बात आप कर रहे हैं, हो तो रहा नहीं है, बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, भूत बंगले बन गए हैं उनके। तो अब आप SPU के भविष्य को किस तरह देखती हैं, जबकि आए दिन ये अटकलें लगाई जाती हैं, किसी ना किसी रूप में ये सरकार ये संदेश देती रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम इस यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे, ये तो जयराम की यूनिवर्सिटी है, इसको बंद हो जाएगी, इसको हम बंद कर देंगे। फिर हम कैसे भविष्य, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिनके लिए ये यूनिवर्सिटी खोली गई थी? देखिए, आधिकारिक तौर पे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि यूनिवर्सिटी बंद होगी या ये बंद होने जा रही है,
अगर वैसी कोई जानकारी आती है तो इस विषय में हम सोचेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतना आगे निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी में, और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं तो एक तरह से हमारी संवेदनाएं भी यहाँ के लोगों से और इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं कि इतना अच्छा हम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं, नया नया रोज़ कुछ करके लेकर आते हैं। अभी मैं एमसीए के स्टूडेंट्स ने अभी लास्ट वीक ही मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे क्यूआर कोड बनाया। उस आप क्यूआर कोड को नीचे रीड करिए, आपको पूरी यूनिवर्सिटी का मैप जो है आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो इस तरह का वो क्यूआर कोड बहुत से बिल्डिंग्स के लिए बनाना चाहते हैं, डीसी ऑफिस के लिए बनाना चाहते हैं, सेक्रेटेरिएट के लिए बनाना चाहते हैं, और हमने उनको फाइनेंशियली कहीं भी उसमें मदद नहीं करी है, उन्होंने अपने आप ये बनाया। और बहुत सी ऐसी नई पहल जो है हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बड़े इनोवेटिव हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे 15 बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं यहाँ आईआईटी में। वो अब 6 महीने के लिए उनको इंटर्नशिप और ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बिकॉज दे वर सो गुड, दे आर सो डेडिकेटेड। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हम बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन में हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो अगर सरकार ऐसा कोई डिसीज़न लेती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, वो बहुत ही ज़्यादा। नॉट ओनली मतलब एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा लोगों के बीच, और मैं बोलती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण होगा यहाँ की जनता के लिए और मोर ओवर यहाँ के बच्चों के लिए। आपने सरकार से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वैसे कि आपने रिक्वेस्ट की है या कुछ कम्युनिकेट किया है सरकार को कि इन बिल्डिंग्स में कोर्सेज शुरू किए जाएं? जी, हमने बहुत बार कम्युनिकेट किया है, बहुत बार हम तो देखिए सरकार को लिख ही सकते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन को हमने एजेंडा ईसी का बहुत बार भेजा हुआ है, एफसी का एजेंडा भेजा हुआ है। ये तो अब उन पे निर्भर है कि वो कब मीटिंग के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमने मीटिंग, मैंने तो बहुत बार बोला हुआ है। और बट लेट अस सी। तभी एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर को भी आपने इनवाइट किया, बुलाया उनको कि यहाँ आइए और देखिए यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है या क्या क्या हमारे पास है? हाँ जी, बुलाया उनको, बहुत बार बुलाया, 2-3 बार मेरा सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का। And he was very kind, and he said that he will certainly visit the university and see for himself what is going on here. Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.